नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी एग्ज़ाम का वो पेपर जो आपके सिलेक्शन की गणित बिगाड़ देता है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये वीडियो स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी वाले मित्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रेसर पिन फाइंड मैक्सिमम यूज इन ट्रीटमेंट। रेसर पिन का मुख्यतः प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मेंटल डिसऑर्डर के लिए। एप्पल इज पॉलिनेटेड बाय, तो एप्पल को कौन पॉलिनेटेड करता है या पॉलिनेशन में भाग कौन सा लेता है? तो वो बी भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट 36 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट कराना है तो करा लीजिए। जो पंपकिन है वो पेपो है, कोकोनट है वो ड्रूप है, पपाया है वो बेरी है और जो फिग है वो साइकोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रहा है, प्रोसेसिंग फॉर ग्रीन टी रिक्वायर। देखिए ग्रीन टी की बात कर रहा है, वो कौन सी क्रिया होती है जिससे जो ग्रीन टी के लिए रिक्वायर होती है? तो बताइएगा वो कौन सी क्रिया होती है? तो हीटिंग फ्रेशली पिक्ड लीफ टू द इनएक्टिव इंजाइम। तो ऑप्शन इसका हम लोग डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेनिंग रेयर हाइब्रिड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कल्चर ऑफ। तो बताइएगा obtaining rare hybrids is one of the important application of culture of। तो इसका 38 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 38 का होगा एम्ब्रियो, भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among linseed, castor, soybean and mustard how many are drying or semi drying oils? तो बताइएगा कैस्टर, लिंसीड और कैस्टर, सोयाबीन और मस्टर्ड। तो इसमें से जो ड्राइंग और सेमी ड्राइंग ऑयल की संख्या कितनी होगी टोटल में? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? बी, 2। देखिए जो कैस्टर लिंसीड होता है ये जमने वाला ऑयल होता है, जबकि सोयाबीन मस्टर्ड का तेल जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टेम बियर्स द फाइबर ऑफ जूट? बताइएगा विच पार्ट ऑफ द स्टेम बियर्स द फाइबर ऑफ जूट्स? तो कौन सा पार्ट्स है? तो बताइएगा कॉर्टेक्स, फ्लोएम, पिथ या जाइलम। तो कौन सा पार्ट फाइबर्स बनाता है? तो 40 का सही आंसर क्या करेंगे? तो बी, फ्लोएम। क्या बनाता है? फ्लोएम। नेक्स्ट, इन सीट्रस एंड मैंगो एडवांटेटिव एम्ब्रियो एराइज फ्रॉम। तो किससे एडवांटेटिव एम्ब्रियो एराइज होता है? सीट्रस और एम्ब्रियो में। सीट्रस और मैंगो यानी जो नींबू होता है आम में, जो एडवांटेटियस एम्ब्रियो होता है वो कहाँ से बनता है? तो बताइएगा। तो 41 का सही आंसर क्या होगा? ए, न्यूसिलस से। किससे बनता है? न्यूसिलस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द स्पीसीज एंड इट्स मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल। तो इसमें से हमें मैच कराना है, तो बताइएगा किसमें कौन सा मैच कर। तो इसका क्रम क्या होगा? जो इम्पेटियंस है और ये मैच कर रहा है आपके आर्टोकोरी से, और जो ओरो ओरोजाइलम इंडिकम है वो एनिमोकोरी से, और एनिमोन जो है वो मैच किससे कर रहा है? तो वो मैरिमोकोरी से कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 क्या हमसे कह रहा है? 43 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इफेक्टिव एडाप्टेशन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन? तो बताइएगा वो कौन सा है? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन सीरियल द एल्यूरोन ग्रेन कंटेन्स। तो बताइएगा इन सीरियल द एल्यूरोन ग्रेन कंटेन्स। तो वो क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिपिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर होगा डी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कैप ब्लॉक रीजन ऑफ द ग्रोइंग pollen tube with the following show maximum abundance। The cap block the region of growing pollen tube which the following show maximum abundance। तो 45 का आंसर क्या सही होगा? तो 44 का आंसर होगा सी, गोल्जी वेस्किल्स। The generate somoclonal variation one has to use somoclonal
जनरेट सोमोक्लोनल वेरिएशन वन हैज़ टू यूज़, इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं? तो केमिकल म्यूटेजेंस, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। तो इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर होगा सी, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइलोसिस इज, टाइलोसिस का मुख्य फंक्शन क्या है? स्लो डाउन द प्रेजेंस द हार्डवुड फॉर्मेशन, इंश्योर कंडक्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज टेंसाइल द स्ट्रेंथ ऑफ वुड, डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो 47 का जो मुख्य कार्य है वो ए है। क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बायोट्रॉफ, बायोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट, बायोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो 48 का हम लोग क्या आंसर सही करेंगे? तो करेंगे बी, कॉज नो सिग्निफिकेंट हार्म टू द होस्ट व्हाइल ड्राइविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज रॉन्ग? तो बताइएगा, डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट, अमाउंट डीएनए इज कांस्टेंट पर हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम इन सेल ऑफ द स्पीसीज, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडनिन एंड थाइमिन। एडनिन ए और टी के बीच में क्या होते हैं? 3, यही गलत है, 3 नहीं 2 होते हैं बॉन्ड। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैफिनोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, रैफिनोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, तो क्या रैफिनोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है? तो बताइएगा क्या बनेगा? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड ग्लैक्टोज, या ग्लूकोज और ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो 50 का सही आंसर क्या होगा? रैफिनोज के टूटने से क्या बनता है? तो 50 का हम लोग ऑप्शन सही करेंगे डी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल स्कैब इज कॉज्ड बाय, तो स्कैपल एप्पल स्कैब जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो 51 का सही आंसर क्या होगा? तो होगा डी, वेंचुरिया के द्वारा होता है। Symptoms of the fire blight apple and pear are seen by leaves and bud only, twigs and bark, mature tree, fruits only, all parts of the tree। तो 52 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? 52 का करेंगे डी। जो सिम्टम्स फायर ब्लाइट एप्पल पियर पर दिखते हैं वो लीफ पे भी दिखते हैं, बड पे भी दिखते हैं, ट्विंग्स पे भी दिखते हैं, बार्क पे भी दिखते हैं, फ्रूट पे भी दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डेक्स मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन कॉपर सल्फेट। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? तो बताइएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या यूज़ करते हैं? तो 53 का जो सही आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ। और विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बींग्स हैव मिनिमल राइट्स? तो बताइएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड अंडर रामसार कंजर्वेशन। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए फ्रेमसेट म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम, ए फ्रेमसेट जो म्यूटेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? तो 55 का सही ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? तो डी होगा, एडिशन और डिलेशन, यानी या तो ऐड होता है या तो मतलब नष्ट होता है बेस पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एपीजी फोर्थ गिव द अपडेट क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म एट द लेवल ऑफ। तो बताइएगा, एपीजी जो फोर्थ है, गिव एट द अपडेट क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म एट द लेवल ऑफ। तो 56 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे? तो 56 का आंसर होगा सी, फैमिलीज एंड ऑर्डर। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन इंडियन एंड इज नॉट रूटेड एक्वेटिक फंड्स, इनमें से रूटेड एक्वेटिक फंड कौन सा नहीं है? तो बताइएगा कौन सा नहीं है? तो 57 का हम लोग सही करेंगे। तो 57 का होगा ए, साल्विनिया रूटेड फंड्स नहीं है। वेयर डू यू एक्सेप्ट द रिप्रेजेंट द पासेज सेल? बताइएगा, म्यूजोफिल ऑफ पाइन नीडल, एंडोडर्मस सेल ऑफ रूट, टिप ऑफ न्यूसिलस इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। वेयर डू यू एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ पासेज सेल? टिप, न्यूसिल, एंजियोस्पर्म, आर्चिगोनिया, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट्स करिए। तो 58 का
हम लोग सही ऑप्शन क्या करेंगे, तो बी करेंगे, एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द सॉल्वेंट मूव थ्रू फिक्स्ड एंड चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं बताइएगा। तो उसको हम बोल देंगे 59 में इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेयर सॉल्वेंट मूव थ्रू फिक्स द चार्ज पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो 59 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो 59 का होगा बी, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। हेट्रोस्टाइली इज एन एडॉप्टेशन ऑफ, हेट्रोस्टाइली किसका एडॉप्टेशन है, तो बताइएगा कैप्चरिंग लार्जर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो 60 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, किसके लिए है, प्रिवेंटिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हाइड्रोस्टाइली एडाप्टेशन पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द ट्रैकियोफाइटा डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोरल डिपॉजिट फॉर्म द कार्बोनिफेरस पीरियड। तो इसका 61 का सही आंसर क्या होगा, तो 61 का जो आंसर होगा वो होगा डी, क्या होगा, डी। तो इसका कर लेते हैं डाइकॉट्स। और विच एमंग द फॉलोइंग आर द आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया कौन, मिथिनोजेंस जो है बैक्टीरिया है वो आर्कियोबैक्टीरिया है। द मॉस ऑफ द स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म इज द स्लाइम मोल्ड्स हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बताइएगा। तो उसको हम 63 का सही आंसर क्या करेंगे, तो 63 का आंसर करेंगे सी, प्लाज्मोडियम। द मास ऑफ द स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म इन स्लाइम मोल्ड्स हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फंक्शन विद द ऑप्टिमम इफिशियंसी एट लो पीएच, तो बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फंक्शन विथ ऑप्टिमम इफिशियंसी एट लो पीएच। तो 64 का सही आंसर क्या होगा, तो 64 का ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिप्सिन ट्राइफिन एंड पॉलन किट सब्सटेंस सिंथेसाइज बाय, तो ये किससे सिंथेसाइज होते हैं, टाइफिन और टेप्टल सेल्स, बताइएगा तो किससे होते हैं, तो 65 का सही आंसर क्या होगा, सी, प्लास्टिड्स और टेप्टल सेल से। ध्यान रखिएगा पॉलन किट टेप्टल सेल से बनती है और टाइफिन प्लास्टिड से। क्वेश्चन बना हुआ है ये। ए मैच्योर फंक्शन सीव एलिमेंट पोसेस, तो बताइएगा ए मैच्योर फंक्शन सीव एलिमेंट्स क्या है, माइटोकाइंडिया और न्यूक्लियोप्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, प्लास्टिड, माइटोकाइंडिया। तो 66 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकाइंडिया, प्रोटोप्लाज्म, स्लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर क्रोमोसोम मैपिंग, क्रोमोसोम मैपिंग के लिए क्या सही नहीं है। इट हेल्प द डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस जीन्स, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स, जीन लोकेटेड फर्दर ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम अंडरगो लीस्ट क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम मैप इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मैप, तो बताइएगा। तो 67 का सही आंसर क्या होगा, सी, क्रोमोसोम मैप इज आल्सो कॉल्ड द जेनेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट ऑफ मशरूम दैट सीन एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो बताइएगा एस्कोकार्प बोलते हैं या बेसिडियोकार्प बोलते हैं, तो बताइए क्या बोलते हैं मशरूम में। तो 68 का जो सही होगा वो सही क्या होगा, तो 68 का होगा डी, बेसिडियोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथीज एंड ड्रोसेरा कैप्चर इंसेक्ट मीट दियर द रिक्वायरमेंट ऑफ, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बताइएगा 69 का जो सही आंसर है वो क्या है, सी, प्रोटीन्स। जिंक इज इसेंशियल फॉर, जिंक किसके लिए इसेंशियल होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और बताइए किसके लिए होती है। तो 70 का हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे, तो वो लगाएंगे बी, बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड, क्या लगाएंगे, बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड। जिंक की आवश्यकता जो होती है बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इम्प्लीकेटेड इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 71 का
तो 71 का ऑप्शन हम लोग क्या सही करेंगे, ए, मिनरल साल्ट ब्रॉट अप द ट्रांसपिरेशन स्टीम, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन इज absent, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट of photosynthesis is a 3 carbon compound phosphoglyceric acid, chloroplast are dimorphic, Calvin cycle occur the cell of bundle of sheath। तो इसका 72 का सही आंसर क्या होगा, तो 72 का होगा बी, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड। चीफ सोर्स ऑफ द ऑक्सिन इन द प्लांट आर, तो लीव्स, पितापिस्टम, कैम्बियम, सूट एपेक्स। तो क्या होगा, तो 73 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, सूट एपेक्स। क्या होगा, सूट एपेक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आपके लिए इससे अच्छे क्या लाया जा सकता है, इंजाइम आर फॉर्म्स of an enzyme that have different molecular structure but catalyze the same reaction are called, तो उसे क्या बोलते हैं, तो 74 का हम लोग सही आंसर करेंगे, आइसोजाइम। इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक 16 न्यूक्लियाई एंड 3 सेल्ड एग ऑपरेटस 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये किस में देखने को मिलता है, तो बताइएगा। 75 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो 75 का ऑप्शन है सी, क्या है, ड्रूसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री हैज लार्ज रेड कप शेप्ड ऑर्डरलेस फ्लावर हैविंग प्लेंटी द नेक्टर स्टिकी पोलन विच स्टेमन ऑफ पिस्टिल प्रोजेक्टिंग बायोंड द पेरियंथ इज लाइकली द पॉलिनेटेड बाय, तो ये किसके द्वारा होगा बताइएगा। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताएं। तो 76 का आंसर होगा सी, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रोडोफाइटा लिव इन, तो मोस्ट जो रोडोफाइटा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो 77 का ऑप्शन होगा डी, वार्म कोस्टल वाटर ओशियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वार्म कोस्टल वाटर ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैकल्टेटिव जो हेलियोफाइट्स हैं, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स की बात कर रहा है, इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 78 का हम लोग सही आंसर करेंगे, ए, ग्रो द बेस्ट इन द शेड बट कैन ग्रो वेल इन ब्राइट सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉस एंड फर्न्स द आर्चिगोनियम आर एबल टू रिसीव द स्पर्म बिकॉज ऑफ केमिकल सिक्रीशन, तो सही ऑप्शन क्या होगा, 79 का जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, केमिकल सिक्रीशन। पेडोजेनेसिस क्या होता है, तो पेडोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ द सॉइल डेवलपमेंट, तो 80 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, तो वो होगा डी, सॉइल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 ही क्वेश्चंस हमें उपलब्ध हो पाए हैं, देखते हैं भाई। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन हमें उपलब्ध हो पाए हैं आज के लिए, और ये आप देख रहे हैं बॉटनी का पेपर है, सेट ए था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इनको देखेगा। हमें लगा कि 100 क्वेश्चन हैं इसलिए थोड़ी स्पीड रखी थी। आज ये जो था थोड़े टफ पेपर का जो आपको फंसा सकते थे उसको हमने डिस्कस कर दिया है। आप इनको देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे नए नए क्वेश्चंस देखेंगे तो बनने का नज़रिया बदलता है, और आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उससे उतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इसी के साथ नमस्कार।